ध्यान दो इधर सभी। आज हम कक्षा 6 की भाषा भारती के पार्ट 1 में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के ऊपर जो कविता लिखी गई है उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरा विस्तार से कक्षा 6वीं का पार्ट 1 ही ये कविता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी बने रहें लास्ट तक और देखें, इसका पूरा पार्ट का कंप्लीट किया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलो पहले कविता को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके भावार्थ वगैरह और उसका अर्थ वगैरह अच्छे से जान सकेंगे। तो सबसे पहले कविता का जो है पूरी पढ़ लेते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लगकर जोश पड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए वह संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके आगे है, इस झंडे के नीचे निर्भर रहे स्वतंत्र है अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है दे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर वीरों को, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके बाद, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब हो वह प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने देश की आन शान का उन वीरों के प्रति भावार्थ किया है जो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मतलब अपने प्राण भी आहुति, मतलब शान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। श्यामलाल पार्षद जी ने लिखी है ये कविता, बड़ी प्यारी है और देश के लिए समर्पित है। तो अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो जैसे बीच में आए हुए हैं उनके भी सही से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले आया था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है क्या? स्वाधीनता, आज़ादी। मातृभूमि आया था, मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि। सुधा का मतलब होता है अमृत। और भीषण, भीषण मतलब भयानक, डरावना। रण यानी युद्ध, संरचना यानी संचरित होना, लक्कर यानी देखकर, और अविचल, अविचल यानी स्तर, बलि बलि जाना यानी नौछावर हो जाना, और प्रण, प्रण यानी प्रतिज्ञा। तो इसका मतलब जो शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, उनका मतलब समझ में आया होगा सभी को। और कविता का केंद्रीय भाव भी जानने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय भाव क्या है कविता का? तो केंद्रीय भाव कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत शक्ति, प्रेम और वीरता का प्रतीक है। यह ऐसा प्रेरणा गीत है जिसे गाते हुए हजारों लाखों युवा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं का बलिदान करने के लिए चल पड़े थे और स्वतंत्रता को प्राप्त किया। ये इस कविता का केंद्रीय भाव है। अब आगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो उनको भी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ उतारता हूँ, आप उनका आंसर लिख लेना। मैं क्वेश्चन आंसर इस पर उतार लेता हूँ, फिर आप बताना कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो आइए अब मेरे साथ इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 6 का भाषा भारती का पार्ट 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा में ये कुछ क्वेश्चन आंसर है हिंदी के। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं और इनका आंसर भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं इनका आंसर भी बताऊंगा। सबसे पहले, कवि के अनुसार हमारा देह क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? तीसरा क्वेश्चन है, कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? चौथा क्वेश्चन है, कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? पांचवा क्वेश्चन है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन सा भाव जागृत होते हैं? छठवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है? तो इन क्वेश्चनों को आंसर मेरे साथ आप दोहरा भी सकते हैं या फिर याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहले का आंसर है,
क्वेश्चन कौन सा है? कवि के अनुसार हमारा देह क्या है? तो इसका आंसर है कवि के अनुसार देश के तिरंगे के सम्मान की रक्षा करना ही हमारा ध्येय है। क्या कह रहा है कवि? कवि चाह रहा है कि देश के तिरंगे की सम्मान की रक्षा करना ही हमारा ध्येय है। झंडे को, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर झंडे को ऊंचा रखने से कवि का तात्पर्य इसके सम्मान को कभी नीचा ना गिरने दिया जाए, अर्थात हमारे भारत देश की शान में कभी भी कोई कमी ना आने पाए। ये चाह रहा है झंडे को ऊंचा रखने से कवि का तात्पर्य। तीसरा है कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है? तो कवि ने क्यों कहा है? तो इसके बारे में कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है क्योंकि यह प्यारा तिरंगा झंडा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। यह देशवासियों की शक्ति प्रदान करने वाला, प्रेम रूपी अमृत संचारित करने वाला, इसको देखकर प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। इसलिए कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कहा है। 14 क्वेश्चन है कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? तो कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? इसका आंसर है कवि वीरों को देश की आज़ादी के हित में मर मिटने को बुला रहा है। और 5वां क्वेश्चन है तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन सा भाव जागृत होते हैं? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन सा भाव जागृत होते हैं? तो इसका आंसर है, ध्यान से सुनो, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में हर पल नया जोश, आनंद, उत्साह और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। कौन कौन से? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में हर पल नया जोश, आनंद, उत्साह और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जो आखिरी प्रश्न है अपना, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दिशा कैसी है? तो इसको भी अच्छे से सुन लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में देश के वीरों के साहस को देखकर शत्रु, जो दुश्मन है, वो भय से कांपने लगते हैं, उन्हें अपने हारने की आशंका रहती है। समझ में आ गए? दोबारा से रिपीट कर लो। स्वतंत्रता संग्राम में देश के वीरों के साहस को देखकर शत्रु भय से कांपने लगते हैं, उन्हें अपने हारने की आशंका रहती है। तो ये क्वेश्चन है आपको याद करने के लिए कक्षा 6 छठवीं में भाषा भारती के पार्ट 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा में ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। इसके आंसर भी मैंने आपको क्लियर करा दिए, तो आप इनको दोहरा सकते हैं अच्छे से और याद भी कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद में कुछ शब्द हैं, जैसे उनको क्या करना है, आपको पर्यायवाची लिखना है। तो उन शब्दों को लिख रहा हूँ, उनके पर्यायवाची भी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लीजिए। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? सुधा, विश्व, झंडा, माता, शत्रु, तन। तो इनके दो पर्यायवाची क्या करने हैं, आपको छांट के लिखने हैं। जैसे सुधा, सुधा को क्या बोलते हैं? अमृत, अमेय, इसको भी क्या बोलते हैं? सुधा को दो पर्यायवाची अमृत और अमेय है। ऐसे ही विश्व को क्या बोलते हैं? विश्व को क्या बोलते हैं? और ऐसे ही झंडा, माता, शत्रु और तन, इसके भी दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आगे लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? तो विश्व को क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं जगत, संसार, और एक और लिखना हो तो दुनिया भी लिख सकते हैं, इसमें दुनिया भी आ जाएगी। तो ऐसे ही झंडा को क्या बोलते हैं? पताका, पताका, और क्या बोलते हैं? और एक और ध्वज, इसको एक और क्या बोलते हैं? ध्वज। ऐसे ही माता को क्या बोलते हैं? माँ। और ध्यान से देखो, समझ में नहीं आ रहा,
समझने की कोशिश करो। माता को माँ बोलते हैं। और जननी, जननी मतलब जैसे जो अपन को जन्म देती है उसे जननी। शत्रु को क्या बोलते हैं? दुश्मन। और क्या बोलते हैं दुश्मन के अलावा? जल्दी बताओ। दुश्मन के अलावा बैरी। क्या बोलते हैं? बैरी। तन को क्या बोलते हैं? तन को समझ में नहीं आ रहा। तन को एक तो शरीर बोलते हैं। क्या? शरीर। और दूसरा बोलते हैं देह। तो ये हो गए आपके दो पर्यायवाची शब्द। सुधा को अमृत अमेय बोलते हैं, विश्व को जगत संसार बोलते हैं, झंडा को पताका, ध्वज भी बोलते हैं, माता को माँ, जननी, शत्रु को दुश्मन, बैरी, तन को क्या बोलते हैं? शरीर और देह। तो पर्यायवाची का मतलब होता है जिसके अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक ही नाम को मतलब एक ही वस्तु को बोलना अलग अलग नाम से। जैसे पानी को जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। ऐसे ही शून्य को कनक भी बोलते हैं, कमल को जलज भी बोलते हैं। ऐसे अलग अलग नाम रहते हैं। ऐसे पर्यायवाची का शब्द भी यही आता है कि एक शब्द के और भी शब्द उसी नाम के दूसरे मतलब उसके दूसरे नाम से ही पुकारा जा सकता है। जैसे दिन को क्या बोलते हैं? दिनकर बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं। तो ऐसे पर्यायवाची और भी शब्द रहते हैं। तो आपको ध्यान से इनके दो पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। सुधा, विश्व, झंडा, माता, शत्रु, तन, कंप्लीटली। और इसके बाद इनके जस्ट अपोजिट क्या रहते हैं? विलोम शब्द। तो कुछ शब्द देने वाला हूँ जिनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो पहले इन्हें उतार लो जल्दी से। विलोम शब्द देने वाला हूँ, कुछ उतार लो पहले जिन्हें। अब ध्यान दो सही से, विलोम शब्द लिखने वाले हैं। सबसे पहले विलोम शब्द के बारे में जान लो। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। कोई भी वर्ड दिया जाए जस्ट उसका अपोजिट करना है, उल्टा। जैसे कोई बोले दिन तो आपको उसका उल्टा करके रात, कोई बोले सुबह तो आपको उल्टा करके शाम, कोई बोले कम तो उसका उल्टा ज़्यादा। तो ऐसे ही करके आपको इनके क्या करने हैं? विपरीतार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द समझ गए? जस्ट उल्टा करना। जहाँ पर विलोम आ जाए उनको क्या समझना है? उल्टा करना है। तो ऐसे स्वतंत्र, स्वतंत्र। स्वतंत्र का क्या मतलब होता है? परितंत्र। परितंत्र क्या कहा जा सकता है? परितंत्र। इसके बाद शत्रु। शत्रु कौन होते हैं? दुश्मन। जैसे अभी पर्यायवाची शत्रु का उल्टा क्या होगा? मित्र। जैसे दुश्मन अभी पढ़े थे ना, शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? दुश्मन, बैरी। तो जैसे इसका मित्र हो जाएगा। अब इसके नीचे, कोई बोले नीचे तो इसका विलोम अर्थ क्या रहेगा? ऊपर। क्या हो जाएगा? ऊपर। जैसे विजय, विजय का मतलब क्या होता है? जीत। तो जिसका जस्ट अपोजिट पराजय। क्या हो जाएगा? पराजय। तो ये विलोम शब्द समझ गए होंगे। जहाँ पर भी विलोम शब्द आ जाए जस्ट उल्टा करना है उनका, कुछ भी हो। जैसे मैंने कुछ शब्द वैसे ही बता दिए हैं। जैसे दिन, दिन का क्या होता है? रात। कम का क्या होता है? ज़्यादा। आज का क्या हो जाएगा? कल। और उल्टा करना है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जितना भी चाहो उनका उल्टा कर देना है। तो विलोम शब्द आ गए होंगे समझ में। अब क्वेश्चन एक और रहता है, तो उसका आंसर और जान लो कि जब भी अपन ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजारोहण मतलब जब भी आप झंडा फहराते हैं तो कुछ बातों का आपको क्या करना है? ध्यान रखना चाहिए। तो वो बातें कौन कौन सी हैं सुन लो। सबसे पहले सावधान की स्थिति में खड़े रहना चाहिए। जब भी आप ध्वजारोहण करें या फिर जहाँ आपके सामने हो रहा है तो उस समय क्या करना है? आपको सावधानी से खड़े रहना चाहिए। दूसरा, सभी लोगों को झंडे की तरफ देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? सभी को जहाँ झंडा फहराया जा रहा है तो आपको उसी साइड देखना है, झंडे की तरफ। तीसरा, आपस में बातें नहीं करनी है। जिस टाइम ध्वजारोहण किया जा रहा है आपस में बातें नहीं करनी है। सिर्फ एक ही फोकस रहना है आपका, वो रहना है झंडे के ऊपर। सावधानी मुद्रा में खड़े होना है आपको और आपस में बातचीत नहीं करनी थी। तो जब भी आप ध्वजारोहण करें तो इन बातों का खासकर ध्यान रखें।
तो आज आपने कक्षा 6वीं की भाषा भारती 6वीं की भाषा भारती के बारे में पार्ट 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यार आगे कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा ये पूरा टॉपिक आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और आगे भी मैं कुछ और भी पार्टों को इसी तरह से तैयार करवाने वाला हूँ, तो आप देखते रहें और बने रहें। और ये कक्षा 6 का भाषा भारती का पहला पार्ट है। इससे और नेक्स्ट आगे भी ऐसे ही एक एक करके पार्ट तैयार किए जाएंगे आपके, मतलब जो भी रहेगा आपको समझाया जाएगा सभी पार्ट एक एक करके। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।